कथा श्री संतदास जी और श्री माधवदास जी की। श्री माधवदास जी और श्री संतदास जी दोनों सगे भाई थे। श्री स्वभुराम देवाचार्य जी के आशीर्वाद से इन दोनों का जन्म हुआ था। एक बार श्री माधवदास जी ने नाथपंथी एक योगी के शिष्य एक राजा को दीक्षा देकर वैष्णव बना लिया। इससे वह कनफटा योगी बहुत नाराज हुआ और बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। आपने कहा, ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि से पूजित होने के कारण विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं। उनके चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई है, आज ही नाम आया है, जो त्रिलोक तारिणी अघहारिणी है। अतः किसी भी देवी देव के उपासक को विष्णु भक्ति का उपदेश देना उचित है। इससे वे देवगण अप्रसन्न नहीं होते हैं। इस संबंध में जोगी ने श्री माधवदास जी से बहुत वाद विवाद किया, पर इनसे नहीं जीता। तब बोला कि हम अपने कानों की मुद्राएं और सिंगी को अग्नि में डालते हैं, तुम अपनी कंठी माला को डालो। जिसकी वस्तुएं जल जाएं वह हारा और जिसकी ना जलें वह जीता माना जाएगा। श्री माधवदास जी ने कहा, तुलसी माला को हम अग्नि में नहीं डाल सकते हैं, हम अपना वस्त्र डालेंगे। अग्नि में डालने पर जोगी की मुद्राएं और सिंगी जल गईं, परंतु इनका अचला नहीं जला। हार कर उसने चरण पकड़े, क्षमा प्रार्थना करके अनुयायी बना। उस योगी में अग्नि स्तंभन सिद्धि थी, कई स्थानों में उसका प्रदर्शन कर चुका था, अतः उसे अहंकार था। भक्ति के सामने माइक सिद्धियां व्यर्थ हो जाती हैं, इसीलिए वह हार गया। उन दिनों हरियाणा में नाथों का प्रभाव था, वे वैष्णव संतों को टिकने नहीं देते थे। एक बार कई लोगों ने आपकी भजन कुटी में चारों ओर से आग लगा दी, पर कुटी नहीं जली। भक्ति के ऐसे प्रभाव को देखकर बहुत से लोग आपके शिष्य बन गए। एक बार श्री संतदास जी के मन में उत्कट वैराग्य उत्पन्न हुआ और ये जंगल में जा विराजे। संसारियों से आप कुछ भी प्राप्त करने की आशा नहीं करते थे। बहुत से ग्रामीण लोगों ने आपसे आकर कहा कि आप चलकर गांव में रहिए, वहां आपके भोजन आदि का यथोचित प्रबंध हो जाएगा। यहाँ जंगल में कुछ भी प्रबंध नहीं हो सकता है। श्री संतदास जी ने कहा, मुझे तो श्री गोविंद जी की आशा है, आप लोग मेरी चिंता न करें। यह सुनकर गांव के लोग निराश होकर चले आए। आप वहीं भजन में मग्न रहे। भगवान ने नगर के हाकिम को आदेश दिया कि मेरा भक्त वन में बैठा है, उसकी सेवा करो। उस हाकिम ने बहुत से मिष्ठान पकवान लाकर आपको भोजन कराया। समीप में चौकीदारों को नियुक्त किया। इसके बाद आपकी महिमा बढ़ी। अनेक लोग दर्शन करने और उपदेश लेने आने लगे। इस प्रकार आप दोनों भाइयों में परम धर्म का विस्तार किया।